Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 5, The Summit Within, class 8th from Honeydew book. So watch this video till the end. Let's start now. Before you read, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Major Ahluwalia जो HPS आहलूवालिया थे वो 1965 में एवरेस्ट विजय पाने वाले पहले सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन साहसिक यात्रा करने वाले एक मेंबर थे। ठीक है, उस दल के सदस्य थे। हाउ डिड ही फील, उनको कैसा अनुभव हुआ, उन्होंने कैसा फील किया व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, जब वो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हुए थे। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। आओ अब हम उन्हीं के शब्दों में उनकी कहानी को सुने। क्लाइंबिंग द समिट, समिट पर चढ़ना, एंड देन और फिर द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है कि क्लाइंबिंग द समिट विद इन, समिट पर पहुंच जाना। जो चोटी होती है, शिखर होता है, ठीक है, उस पर पहुंचना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. एवरेस्ट शिखर पर जब मैं खड़ा हुआ, नीचे मीलों तक फैला दृश्य देख रहा था, पैनोरमा व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, जब मैं देख रहा था तो मेरे मन में जितनी भी भावनाएं उठी उनमें से डोमिनेंट जो सबसे प्रमुख थी, वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, वो भावना थी ह्यूमिलिटी की थी, विनम्रता की। द फिजिकल इन मी सीम टू से, और मेरा जो शरीर था वो ये कह रहा था, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, भगवान का धन्यवाद कि यात्रा अब मेरी समाप्त हो गई है। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. पर बहुत ज्यादा खुशी होने की बजाय मन में एक उदासी भी थी। टिंज ऑफ सैडनेस, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी सी उदासी भी थी। Was it because, इसका कारण क्या ये था, I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb, कि मैंने सबसे ऊंची चढ़ाई तय कर ली थी और अब आगे चढ़ने के लिए कोई दूसरी पर्वत चोटी नहीं रहेगी, मतलब कोई भी दूसरा शिखर नहीं है अब ऊपर चढ़ने के लिए। ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और इसके बाद जो सभी सड़कें हैं, जितने भी रोड्स हैं, वो नीचे की ओर ही मुझे ले जाएंगे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर आपके मन में थोड़ी सी ओवरवेलनेस हो जाती है, खुशी आ जाती है, ठीक है, और आप थैंकफुलनेस, कृतज्ञता की गहरी भावना आपके अंदर जग जाती है। ये भी होता है, सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, बहुत ज्यादा मतलब ये चीजें आ जाती हैं आपके अंदर। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये जो खुशी होती है वो आजीवन बनी रहने वाली होती है, लाइफ टाइम तक रहती है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कंप्लीटली, और इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, जो भी व्यक्ति पर्वतों को देख आया है वो कभी भी पूरी तरह मतलब पहले जैसा ही बना नहीं रह सकता है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind. एवरेस्ट विजय कर लेने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं एक दूसरी चोटी का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता, और वो है द समिट ऑफ द माइंड, मस्तिष्क की चोटी। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब, जो कि मतलब जो हमारे मन में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, ठीक है, बहुत जैसे कि कठिनाई आ रही है हमारे अंदर, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब, जिस पर विजय पाना
आसान नहीं होता। हम अपने मस्तिष्क की चोटी पर विजय बहुत मुश्किल से पा पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उस पर विजय पाना। ठीक है, तो ये आसान नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा हार्ड क्या है? समिट ऑफ द माइंड, मस्तिष्क की चोटी पर विजय पाना। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. पर्वत शिखर से नीचे आते समय जब मुझे फिजिकल एग्जॉशन होने लगा, मतलब शारीरिक थकान एक बार उतर गई थी, तो मैंने अपने आप से ही क्वेश्चन किया कि मैंने एवरेस्ट पर मतलब चढ़ाई की क्यों? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? शिखर पर पहुंचने की जो प्रक्रिया थी उसने मेरी कल्पना पर इतनी मजबूत पकड़ क्यों बना ली थी? It was already a thing of the past, something done yesterday. ये बात तो अब ऐसे लग रही थी जैसे कि पुरानी हो गई थी, जैसे कल की गुजरी बात हो। With every passing day, it would become more remote. हर दिन बीतने पर ये और ज्यादा दूर होती जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या बचा रह जाएगा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली वे, और क्या मेरी जो मेमोरीज है वो फेड हो जाएंगी स्लोली अवे, धीमे धीमे, मतलब क्या हो जाएंगी? फेड हो जाएंगी, गायब ही हो जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चंस माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन। इन सभी विचारों ने मुझे स्वयं से ये प्रश्न पूछने को प्रेरित किया कि लोग माउंटेन पर क्यों चढ़ते हैं, पर्वतारोहण क्यों करते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का उत्तर देना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, बिकॉज इज इट देयर। सरलतम उत्तर ये होगा जैसा कि लोगों ने बताया है, क्योंकि वो पर्वत पर क्या करते हैं? बिकॉज इट इज देयर। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और वो बड़ी बहुत सारी उनको कठिनाइयां पेश करते हैं। वो अपनी अपनी कठिनाइयां बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई पर्वत पर चढ़ने में। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग, लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य को बाधाओं पर काबू पाने में आनंद या फिर लाभ होता है। वो ओवरकमिंग कर लेते हैं ऑब्स्टेकल को। ऑब्स्टिकल्स पर जो भी बाधाएं होती हैं, ऑब्स्टिकल्स बाधाएं, जो भी बाधाएं आती हैं उन पर काबू पाना सीख जाते हैं। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। ये माउंटेन पर चढ़ने में बाधाएं कैसी होती हैं? शारीरिक होती हैं, फिजिकल होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस। शिखर पर चढ़ाई करने का अर्थ है, मीन्स क्या है? एंड्योरेंस, सहन शक्ति, परसिस्टेंस, दृढ़ता, एंड विल पावर, और इच्छा शक्ति। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन या फिर उपयोग निसंदेह खुशी देने वाला होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. और इस क्वेश्चन का मेरे पास एक अपना निजी आंसर है। बचपन से मेरे मन में पर्वत का आकर्षण रहा है। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ कि मैं माउंटेन पर चढ़ूं, और पर्वतों से दूर मैदान में जाने पर मैं दुखी हो जाता था। ठीक है, बहुत मिजरेबल कंडीशन में आ जाता था। लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। माउंटेन्स आर नेचर एज एट इट्स बेस्ट, और जो पर्वत है प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप है। नेचर का बहुत ज्यादा अच्छा उसका रूप है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. और उनकी सुंदरता तथा भव्यता एक चुनौती पेश करते हैं। और अनेक लोगों की तरह मैं भी मानता हूं कि पर्वत, जो माउंटेन है, वो भगवान से
मतलब निकट, बिल्कुल परमात्मा से निकट संबंध बनाने का एक साधन है। कम्युनियन विद गॉड, भगवान से कम्युनिकेट करने का एक साधन बन चुका है जो माउंटेन है। मैं भी ऐसा मानने लगा था। Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. एक बार ये स्वीकार कर लेने के बाद प्रश्न यह बना रहता है कि एवरेस्ट विजय ही क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे कठोर है तथा अनेक पिछले प्रयासों का विरोध कर चुका है। इट टेक द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, और इस पर पहुंचने में व्यक्ति की क्षमता मतलब पूरी तरह से लग जाती है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। चट्टानों तथा बर्फ से कठोर संघर्ष करना पड़ता है। एक बार ये बीड़ा उठा लिया जाए तो उसे आधे रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब आप हाफ रास्ते को नहीं छोड़ सकते। द पासेस बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पासेस ऑनवर्ड्स, जबकि व्यक्ति का अपना जीवन ही दांव पर लग जाता है। आगे बढ़ने का जो रास्ता है जितना कठिन होता है उतना ही कठिन पीछे लौटना होता है। आगे बढ़ना कठिन होता है लेकिन पीछे लौटना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन। और फिर जब शिखर पर विजय पा ली गई हो तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि हमने कुछ बड़ा काम किया है, हमने कुछ हैविंग डन समथिंग, कुछ ऐसा कर दिया है जैसे कि हम क्या कर चुके हैं। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, हमने लड़ाई लड़ी हो और हम उसमें जीत गए हों, ऐसा लगता है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, और मन में जो विक्ट्री है, विजय, तथा जो हैप्पीनेस है, खुशी, उसकी भावना जग जाती है अंदर से ही। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. जब मैं दूर से किसी पर्वत की चोटी को देखता हूं तो मैं दूसरे ही लोक में पहुंच जाता हूं। ऐसा लगता है कि मैं दूसरे संसार में पहुंच गया। I experience a change within myself which can only be called mystical. और अपने अंदर जो मुझे मतलब चेंज नजर आता है वो मैं महसूस करता हूं कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग आ गई है अब। बट वाई इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कुछ चेंज आ गए हैं, और उसे आप मतलब मिस्टिकल भी बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से भी कह सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है, बाय इट्स ब्यूटी, उसकी जो सुंदरता होती है अपनी अलग से, अलूफनेस बहुत ज्यादा पृथक होती है, बिल्कुल अलग होती है। माइट, शक्ति, और रगनेस, उबड़ खाबड़ बन जो भी होते हैं, एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड, और जो मार्ग में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है इसके कारण, मतलब ऊपर चढ़ने में चोटी पर, तो द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, और ये मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, जैसा कि एवरेस्ट पर मतलब एवरेस्ट ने भी किया है कि हाँ मुझे ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा है। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, और इस चुनौती को अस्वीकार करना कठिन काम है कि हम मतलब उसको अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, तो इस चीज को अस्वीकार करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. पीछे मुड़कर जब मैं देखता हूं तो पाता हूं कि मैंने अभी तक यह तो बताया ही नहीं कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रेथ। ये बताना उतना ही कठिन है जितना कि ये बताना कि आप सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप
अच्छे काम क्यों करना चाहते हो? देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई फाइनल आंसर संभव नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और फिर ये बात भी तो है कि एवरेस्ट पर चढ़ना मात्र शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द man who has been to the mountain top becomes conscious is in a special manner of his own smallness in this large universe। जो व्यक्ति पर्वत शिखर पर पहुंच चुका है वो कभी भी पहले की तरह नहीं रह पाता। उसे क्या चाहिए? पर्वत से भारी लाभ होता है। क्यों होता है? वो इस विशाल ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है उसमें स्वयं अपने छोटेपन का एहसास कर लेता है कि मैं कितना छोटा हूं। जब वो एक बार पर्वत पर चढ़ जाता है तो उसे ये एहसास होने लगता है कि हम कितने छोटे हैं इस यूनिवर्स में। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement। पर्वत पर विजय पाना, ठीक है, उपलब्धि का केवल एक भाग है, एक हिस्सा बन गया, पार्ट बन गया है विजय पाना। देयर इज मोर टू इट देन दैट, इसका महत्व कहीं अधिक है, बहुत ज्यादा है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। देयर is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings। इस विजय के कारण पूर्ति की भावना जगती है, अपने चारों तरफ के वातावरण से ऊपर उठने की गहरी इच्छा को संतोष मिलता है कि जो हमारी सराउंडिंग्स है उसमें मतलब अर्ज करते हैं, हम अपनी इच्छा को जताते हैं। इट इज द एंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और ये भावना जो अंदर की होती है हमारी साहसिक कार्यों के प्रति, मतलब हमारे अंदर से ही प्रेम की भावना जगती है कि हम कुछ ऐसे एडवेंचर करें। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल, और ये जो एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, अनुभव जो होते हैं वो शारीरिक नहीं है, इट इज इमोशनल, ये भावनात्मक भी है। इट इज स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक भी है। कंसीडर a typical climb towards the summit। On the last heights you are sharing a rope with another climber। शिखर पर चढ़ाई के अंतिम प्रयास की कल्पना करो कि आप किसी दूसरे आरोहक, जो भी ऊपर चढ़ रहा है क्लाइंबर है, उसके साथ रस्सी पकड़े हुए हो, जो भी रस्सा है रोप है उसको पकड़े हुए हो, और आप स्वयं भी वहां मजबूती से खड़े हो जाते हैं। यू फॉर्म इन He cuts the steps in the hard ice, then he blaze and you inch your way up। और दूसरा व्यक्ति जो भी बहुत हार्ड आइस होती है ना उसको, मतलब उसको काट काट कर मतलब सीढ़ियों की तरह बनाता जाता है आपके लिए, फिर वो रस्से को बांधता है। द क्लाइंबर ब्ले इंच योर वे अप, और द क्लाइंब इज फेमस। क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, और आप धीमे धीमे से ऊपर चलते हैं, चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, कठिन हो जाती है, ठीक है, और आप हर कदम उठाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। और जो भी फेमस क्लाइंबर होते हैं, ठीक है, प्रसिद्ध क्लाइंबर, फेमस क्लाइंबर होते हैं चढ़ने वाले, वो अन्य लोगों द्वारा दी गई सहायता का, जो भी हेल्प मिलती है उसका विवरण हमें देते हैं, ठीक है, हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्हें उसी सहायता की जरूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, और उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया होता। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और क्या लगता है आपको कि ऐसा लगता है कि आप स्वयं को कोसने लगते हैं, आप स्वयं को ही कर्स देने लगते हैं। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, और फिर आप हैरान हो जाते हैं। हैरान होकर मतलब आपको लगता है कि अपने आप को पहले तो स्वयं कोसने लगते हैं, कर्स देने लगते हैं, फिर आप हैरान होते हैं कि आपने चढ़ाई का काम मतलब एक्सेप्ट ही क्यों किया था कि आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक,
फिर एक ऐसा क्षण भी आता है जब आपके मन में वापस लौट जाने की इच्छा हो जाती है कि हमें अब वापस जाना चाहिए, आपको ये फील होने लगता है। इट वुड बी sheer relief to go down instead of up. ऊपर चढ़ने की अपेक्षा नीचे उतरना बहुत राहत देगा, ऐसा आपको लगने लगता है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, पर तभी अचानक उस मनोदशा से बाहर निकलकर आप आ जाते हो। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, और आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो संघर्ष से भागने नहीं देती, आपको गिव अप नहीं करने देती, छोड़ने नहीं देती। द स्ट्रगल, वो है, क्या है वो? स्ट्रगल, संघर्ष। ठीक है, वो क्या है? सबसे ज्यादा मेन चीज संघर्ष, वो आपको इस चीज से भागने नहीं देती। और आप क्या करते हैं? एंड यू गो ऑन, आप आगे बढ़ते चलते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपका साथी भी आपका साथ देता है। जस्ट another 50 feet, केवल 50 फुट चढ़ना ही शेष है। ऐसे बोलता रहता है कि अब केवल 50 फीट ही रह गया है, अब हम पहुंचने वाले हैं। इस तरह से आपके साथ रहता है वो। और 100 में भी, और शायद 100 फुट भी हो सकता है, इतना रह गया है। यू आस्क योर सेल्फ, आप स्वयं से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं होगा? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की ओर देखते हैं और वो आपकी ओर देखता है। यू ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। एक दूसरे को देखते हैं तो उससे क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती रहती है, हम कि अभी हम, आप चल रहे हो तो हम भी चल रहे हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और तभी अनजाने में ही आप स्वयं को कहाँ पाते हो? चोटी पर पाते हो। ठीक है, शिखर पर पाते हो कि आप शिखर पर पहुंच चुके हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल, शिखर से चारों ओर जब आप क्या करते हो? वर्थवाइल करते हो, मतलब भ्रम भ्रम होकर एकदम एकदम से देखने लगते हो चारों तरफ अजीब तरीके से। ठीक है, आप स्वयं को बताते हैं फिर, अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, कि ये जो भ्रम है वो उचित ही था, मतलब अच्छा था। लेकिन जो बादल हैं सिल्वरी पीक से अपीयर हो रहे हैं थ्रू द क्लाउड, जो बादल हैं उनके बीच से एक रुपहली चोटियां दिखाई देती हैं, बहुत अच्छी सिल्वरी पीक दिखती हैं, चोटी दिखती हैं चमकने वाली। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और आप बहुत अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं कि आपको मतलब क्या दिख रही है? उन पर धूप सी भी पड़ रही होती है। The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below you see vast valleys sloping into the distance. और चारों तरफ की जो भी चोटियां होती हैं ऐसी दिखती हैं मानो शिखर के गले में हीरों से जड़ा हुआ एक हार हो। नीचे आपको दूर तक ढलानों के नीचे घाटियां दिखाई देती हैं। It is an ennobling and breaching experience to just look down from the summit of a mountain. You walk down and make your obeisance to whichever god you worship. और पर्वत की चोटी से नीचे देखना बहुत ही उदास बनाने वाला हमें फील होता है। लेकिन आप जब सर झुका लेते हैं तब जिस भी गॉड को आप मानते हो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, उसे वहां से क्या कर सकते हो? नमन कर सकते हो। ठीक है, उसकी आप पूजा कर सकते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट a picture of goddess Durga. Food Dorji left a relic of the Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. मैं एवरेस्ट पर किसकी पिक्चर छोड़ के आया? गुरु नानक की। और जो रावत था, ठीक है, रावत ने किसकी पिक्चर छोड़ी? दुर्गा भवानी की। और जो फू था, फूडौर जी, उसने लेफ्ट रेलिक
एक स्मृति छोड़ी, किसकी? बुद्ध की, वहां छोड़ दी, ऑफ द बुद्ध। एडमंड हिलेरी, जो एडमंड हिलेरी था, उन्होंने बर्फ में पत्थरों के ढेर के नीचे किसको रख दिया? क्रॉस रख दिया, ठीक है, एक क्रॉस का सिंबल रख दिया बर्फ में। एंड दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कंक्विस्ट, ये विजय के चिन्ह नहीं थे, बल्कि आदर, श्रद्धा, इन चीजों के प्रतीक थे, रिवरेंस के, ठीक है। ये किसके प्रतीक थे? चिन्ह थे, सिंबल्स थे, रिवरेंस के। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंज यू कंप्लीटली। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने का अनुभव आप में चेंज ला देता है, परिवर्तन ला देता है। देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ। एक अन्य शिखर भी है, वो हमारे अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड, ये आपके मन में है, मस्तिष्क में होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर व्यक्ति अपने अंदर एक पर्वत चोटी लिए चलता है। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. और उसे पूरा आत्मज्ञान पाने के लिए उस शिखर पर पहुंचना होता है, मतलब पूरी तरह से वो क्या करता है? उस पर पहुंच जाता है, अजेय हो जाता है वो। इट इज फियरफुल, ये बहुत ज्यादा डरावना है। एंड अनस्केलेबल, और मतलब उस पर पहुंच पाना असंभव ही है, अनस्केलेबल है, ठीक है, अजेय है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और उसे कोई अन्य व्यक्ति विजित नहीं कर सकता है, ठीक है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, वो तो आपको स्वयं करना है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन। बाहर की तरफ क्या है? पर्वत शिखर पर चढ़ाई का शारीरिक जो प्रयास है वो अपने अंदर के पर्वत की चढ़ाई के समान ही होता है। आउटसाइड इज अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। अकीन मीन्स होता है के समान, मतलब ऐसा ही होता है जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी शारीरिक प्रयास है अपने अंदर के पर्वत की चढ़ाई के समान होता है, ठीक है। हम बाहर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क में भी एक चढ़ाई की तरह ही होता है कि हम शिखर पर पहुंचना है हमें कहीं भी, तो उसके लिए भी ये बोला जा रहा है इसमें। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। लेकिन दोनों प्रकार के जो भी क्लाइम्स होती हैं, चढ़ाई होती है, उसका प्रभाव एक जैसा ही होता है। वेदर the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. जिस भी पर्वत पर चढ़ते हैं, वो चाहे शारीरिक हो, भावनात्मक हो या फिर आध्यात्मिक हो, ये जो चढ़ाई है आपको परिवर्तन ला देती है, आपके अंदर क्या कर देती है? चेंजिंग ला देती है। इट टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। ये आपको विश्व के बारे में और स्वयं अपने बारे में भी बहुत कुछ सिखा देती है कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को जीना है। आई वेंचर टू थिंक that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountains was a worthwhile experience. मैं ये सोचने का साहस कर सकता हूँ, आई वेंचर में साहस करना, आई वेंचर टू थिंक, मैं ये सोचने का साहस कर सकता हूँ दैट माई एक्सपीरियंस, कि जो मेरे एक्सपीरियंस है एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी, जो कि एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे अनुभव ने मुझे जीवन की जो भी कठिनाइयाँ थी, ठीक है, इंस्पायर किया है, मुझे पूरी तरह से उनका सामना करने की प्रेरणा दी है कि मैं किस तरह से उनको फेस कर सकता हूँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज वर्थ वाइल, और पर्वत पर चढ़ाई एक सार्थक अनुभव था। अपने अंदर के शिखर पर विजय पाना भी बराबर सार्थक अनुभव है। द इंटरनल समिट्स आर परहेप्स, हमें हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे अंदर के जो शिखर हैं शायद एवरेस्ट से भी, जो एवरेस्ट है उससे भी अधिक ऊंचे हैं। द इंटरनल समिट्स आर परहेप्स हायर देन एवरेस्ट। एवरेस्ट से भी जो हमारे अंदर के आंतरिक शिखर हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं।
ठीक है, ये हमें अपने अंदर निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या बनना है. Okay, so we have completed this lesson. If you like this video, share, subscribe, and don't forget to press bell icon. Thank you.